केजरीवाल को चैलेंज करता हूं और खुली चेतावनी देता हूं कि आए और मेरे साथ डिबेट करें। अगर मेरे 16 को जॉब केजरीवाल ने दे दिया तो मैं केजरीवाल को गुरु मान जाऊंगा। आपने किसी के सरनेम के आगे नेहरू सुना है? नहीं, नेहरू किसी सरनेम के आगे होता ही नहीं, क्योंकि नेहरू कोई जाति नहीं है, नेहरू कोई धर्मी नहीं है, नेहरू कोई बिरादरी नहीं है। कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, आज उनमें संधि हो गई। एक ईमानदार को मिटाने के लिए पूरी की पूरी सियासत दंगी हो गई। केजरीवाल अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार नेता बताते हैं। मैं आज केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, चैलेंज क्या है, मेरे से डिबेट करें। गयासुद्दीन खान सर्च कीजिए, उससे साफ समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू किसके औलाद थे और किसके वंशज थे। हमारी जनता को शुरू से ही ऐसा बेवकूफ बनाया गया है, जिसके ऐसे भ्रमित जाल में फंसाया गया है कि जनता बिल्कुल पागल बन के रह गई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशद्रोही केजरीवाल ही है, जिसने हद से ज्यादा घोटाले कर रखे हैं। तो देश को जातियों में बांटा जाएगा और जातियां आपस में लड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। इस देश में एक राष्ट्र, एक भारत, एक ही जाति होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय, और कोई जाति नहीं। हम भारतीय हैं और हमारी जाति भी भारतीय ही है। अगर हमें जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे, बीजेपी आने के बाद खतरा उनको है जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट नेता केजरीवाल। केजरीवाल के दिमाग में ये बैठी हुई है कि मैं खालिस्तान बनवा के उसका प्रधानमंत्री बनूं, जो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मोदी जी ने कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है। मोदी जी ने जो दिया है, जो कहा है, उसे सच करके दिखाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, तब से खालिस्तान का मुद्दा द्वार से उठ गया है। उससे पहले खालिस्तान का मुद्दा दबाया था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशद्रोही केजरीवाल ही है, जिसने हद से ज्यादा घोटाले कर रखे हैं। ठीक है, गरीबों को फ्री के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी बांटी है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और हद से ज्यादा लूट मचा रखी है। कभी शराब घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी कुछ घोटाला। दिल्ली को बेचने का इरादा है उसका। केजरीवाल ने कोरोना में हाथ खड़ा कर दिया। दिल्ली को बेचने का इरादा है उसका। और एक बात देखिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, तब से खालिस्तान का मुद्दा द्वार से उठ गया है। उससे पहले खालिस्तान का मुद्दा दबाया था। केजरीवाल के दिमाग में ये बैठी हुई है कि मैं खालिस्तान बनवा के उसका प्रधानमंत्री बनूं, जो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री करी है और बिजली का बिल भी कम ही आ रहा है, अब जनता कह रही है। अरे मैडम, क्या है का बिल फ्री आ रहा है? अगर 200 यूनिट फ्री है और 201 यूनिट हो गई और आपको 201 का बिल देना पड़ रहा है, क्या है का फ्री है? 200 यूनिट बिजली तो आदमी 2 दिन में फूक देगा। आज गर्मी के माहौल में 200 यूनिट बिजली 2 दिन में फूकती है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। और ऐसे लॉलीपॉप देके ही उसने अपने आप को हासिल किया है और आगे भी वो कोशिश करेगा, लेकिन नाकामयाब रहेगा। कहते हैं लॉलीपॉप तो मोदी जी देते हैं। मोदी जी ने कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है। मोदी जी ने जो दिया है, जो कहा है, उसे सच करके दिखाया है। इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस कह रही है हमारा सरकार आएगी, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? जवाब तो दे। पैसा तो यहीं से आएगा, हिंदुस्तान से। तो केंद्र सरकार ही देगी। जो चीज केंद्र सरकार के अंडर में है, उसे राज्य सरकार कैसे लागू कर सकती है? यानी कि घोटालेबाजी से। और लेकिन राजस्थान में तो 400 रुपए है। जी मैडम, कुछ नहीं है। राजस्थान के अगर कोई खड़े हो तो पूछ लेना उनसे। ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने बोला है कि उनकी सरकार आएगी तो जाति जनगणना। एक बात सुनिए, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना से क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि देश को बांट दे जातियों में, जातियों में बटा जाएगा देश, और कुछ नहीं होगा। अगर जातिगत जनगणना होगी तो देश को जातियों में बटा जाएगा और जातियां आपस में लड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। इस देश में एक राष्ट्र, एक भारत, एक ही जाति होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय, और कोई जाति नहीं। आप क्या बोलेंगे जाति जनगणना का मैं विरोध करता हूँ। ये गलत है और ये बांटने की कोशिश हो रही है और ये कुछ नहीं हो रहा है। बस विपक्ष का जो है कि मुझे इस तरह से वोट मिल जाएगा, लेकिन जनता उतना मूर्ख नहीं रही। जनता होशियार हो गई है। जनता सभी को सबक सिखाने का काम करेगी, जो करेगी। मैडम, एक बात सुनिए, मैंने क्या कहा? हमारा भारत देश है, हम भारतीय हैं और हमारी जाति भी भारतीय ही है। अगर हमें जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो ये नेस्ता नाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज ये 21 सीट को तरस रहे हैं और ये जातिगत जनगणना करा के अपने आप का अस्तित्व खोना चाह रहे हैं और कुछ नहीं होगा। विपक्ष बोलती है कि जो मोदी सरकार है वो छोटी जाति के बारे में सोचती ही नहीं है। मैडम, एक बात सुनिए, मोदी सरकार ने मकान की योजना चलाई थी। उसमें ज्यादातर गरीब और पिछड़ी जातियों को ही मकान मिले हैं। ठीक है, और भी
जो भी उन्होंने कल्याणकारी योजना चलाई है, आयुष्मान भारत चलाई है या जो भी चलाई है, उसमें पिछड़ी जाति और गरीब जो लोग हैं ना, उन्हें ही ज्यादा से ज्यादा लाभ मिला है इसका। मेरी बात ले लीजिए, जिसने कहा है कि छोटी जाति के साथ वो व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, तो उनको मैं समझाना चाहता हूँ, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना। और राष्ट्रपति छोटी किसने बनाया? एसटी है राष्ट्रपति हमारे माननीय, मोदी जी ने बनाया। बस बनवाया ना, तो फिर कैसे कहते हैं कि ये भेदभाव करते हैं? अब सही बात है, इन्होंने बात बिल्कुल सही कही। विपक्ष तो भारत का प्रथम नागरिक, विपक्ष तो कुछ भी कहती है, विपक्ष की बात भारत का प्रथम नागरिक ही एक कहते हैं कि आलू के वजन से सोना निकाल देंगे। कहते हैं घर वगैरह किसी को नहीं मिला, बस ऐसी स्कीमें नहीं नहीं अजी राहुल गांधी को लाइए, राहुल गांधी को लाइए, घर में आलू इकट्ठा कीजिए और उसका सोना बनवाइए, क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे तो आपके आलू के सोना बनाएंगे। हैं, खेतों की जमीन को खेतों की जमीन में मार्बल बिछाएंगे। राहुल गांधी तो गरीबों से जुड़ते हैं, कभी खेती करते हैं, कभी कूली बनते जी मैडम एक बात तो सुनिए, राहुल गांधी के बारे में, आज वो कभी कूली बन रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले वो आज तक बाहर क्यों नहीं आए? आज जब वो दिख रहा है ना उन्हें, आज जब दिख रहा है कि हमारी जन खिसक चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तो वो आज हर चीज के लिए आगे हैं। आज तक कभी राहुल गांधी को सन 2014 से पहले किसी मंदिर में माथा टेकते देखा है आपने? नहीं। सन 2014 के बाद अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो या लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी हो, सबके सब मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। क्यों? क्या आफत आ गई? क्योंकि ये देश, तो खुद को ब्राह्मण बताते हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण, अरे राहुल गांधी जी के नाना जवाहरलाल नेहरू, मोहिउद्दीन खान नाम था उनका, गयासुद्दीन गाजी के औलाद है वो, गयासुद्दीन गाजी के वंशज है वो, यानी कि एक मुसलमान वंशज है पहले से ही वो। मतलब पहले प्रधानमंत्री का नाम ही गलत लिया जाता जी हाँ, पहले प्रधानमंत्री नाम ही गलत लिया जाता है। पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोइन खान था, गयासुद्दीन गाजी के वंशज है वो। ये रॉन्ग है, नहीं रॉन्ग है। नेट पे सर्च कीजिए भाई साहब, नेट पे सर्च कीजिए इस चीज को। जो झूठ बोलता है, मीडिया झूठ बोलती है, क्या बात करते हैं? बता रहा हूँ, जब प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें भी राजनीति हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे कांग्रेस की, ठीक ना, तो उसको मतलब महात्मा गांधी के विरोध करने के बाद उसको हटा के जवाहरलाल नेहरू को मतलब वोट से नहीं ऐसे मनोनीत किया गया है। यहाँ भी राजनीति हुई है। एक चीज बताइए, क्या दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नेहरू खानदान सिर्फ एक ही हुआ था? कहीं और आपने किसी आज तक किसी का नेहरू नाम सुना है? आपने किसी के सरनेम के आगे नेहरू सुना है? नहीं। नेहरू किसी सरनेम के आगे होता ही नहीं, क्योंकि नेहरू कोई जाति नहीं है, नेहरू कोई धर्मी नहीं है, नेहरू कोई बिरादरी नहीं है। तो ब्राह्मण कैसे है? ब्राह्मण, अरे नहर के किनारे रहते थे इसलिए उन्होंने अपने आप को नेहरू कर दिया, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पंडित बना दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। अच्छा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए गयासुद्दीन गाजी, मैं ये नहीं कहूंगा जवाहरलाल नेहरू सर्च कीजिए या कुछ और सर्च कीजिए, गयासुद्दीन गाजी सर्च कीजिए, उससे साफ समझ में आएगा कि जवाहरलाल नेहरू किसके औलाद थे और किसके वंशज थे। हमारी जनता को शुरू से ही ऐसा बेवकूफ बनाया गया है, जिसके ऐसे भ्रमित जाल में फंसाया गया है कि जनता बिल्कुल पागल बन के रह गई है। और ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये सभी आज क्यों दल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? जिसको बांटने के लिए और कुछ नहीं। एक सुन लीजिए राहुल गांधी टॉपिक, देखिए कभी हवाई कभी गाड़ी, कभी हवाई कभी गाड़ी, तो कभी पैदल चलने लगा है। चुनाव नजदीक देख, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है। कल तक लड़ते थे, देख गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है। कभी कुल्ली कभी मैकेनिक, कभी कुल्ली कभी मैकेनिक, कभी किसान, तो कभी बढ़ई बनने लगा है, कभी बढ़ई बनने लगा है। कल तक जो लड़ते थे, कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, कल तक जो लड़ते थे भेड़ियों की तरह, आज उनमें संधि हो गई। एक ईमानदार को मिटाने के लिए पूरी की पूरी सियासत दंगी हो गई। कहते हैं बीजेपी धर्म के मुद्दे को लेके इलेक्शन लड़ती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी सरकार में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया, जो कि मुस्लिम महिलाएं काफी परेशानियां झेलती थी, आज उनको मतलब उनका वो मिला है, अधिकार मिला है, 3 तलाक खत्म कर दिया। आज हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं। जातिवाद जो है वो मोदी ने नहीं किया है। जातिवाद किसने बोला, बताइए तो।
ये किसने बताया? जातिगत जनगणना जनगणना शुरू किया है हमारा क्या कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो गलत है। मोदी तो चाहते ही नहीं जातिगत जनगणना हो। लेकिन यही तो भ्रम है। जनता के द्वारा सुनने में आता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम को खतरा है। मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है, खतरा उनको है जो कि गलत काम करते हैं, जो सही काम करते हैं उनको खतरा बीजेपी नहीं। आने के बाद खतरा उनको है जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन सब देख रहे हैं। देखिए, मैं अभी एक चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई कांग्रेस समर्थक हो, अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, हाँ उनका मैं डिबेट करूंगा। लेकिन आप आसपास इर्द गिर्द घूम के देख लीजिए कि यहाँ कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं है। मेरी बात सुनिए, भारतीय संस्कृति का जो उत्थान करेगा भारत की जनता उसी को सपोर्ट करेगी और उसी को वोट करेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। केजरीवाल अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार नेता बताते हैं। मैं आज केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, चैलेंज कि आए मेरे से डिबेट करें, आए मेरे से डिबेट करें। अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे दे, अगर आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस न्यूज के माध्यम से मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूं और खुली चेतावनी देता हूं कि आए और मेरे साथ डिबेट करें। अगर मेरे सवालों का जवाब केजरीवाल ने दे दिया तो मैं केजरीवाल को गुरु मान जाऊंगा। वो तो कहते हैं हमारी सरकार साफ नीयत की सरकार है। अजी क्या है कि साफ नीयत की सरकार है। मैडम आज एक बात सुनिए, आप नियत की सरकार है, जब तो आज अच्छा कर्म करके जा रहे हैं लोग। पहले सत्येंद्र गए, अब ये मनीष सिसोदिया गए, उसके बाद संजय सिंह का नंबर। सत्येंद्र जाने गए, पहले सत्येंद्र जाने गए, फिर मनोज सिसोदिया गए और अब संजय सिंह गए और अब ये अमानतुल्लाह जाने वाले हैं। अमानतुल्लाह जाने वाले हैं। वो कह रहे हैं हम ईमानदार हैं इसलिए हम पे सवाल उठाए जाते हैं। मैडम केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ ईमानदार नेता जेल में क्यों है? हाँ, अगर केजरीवाल ईमानदार झूठे आरोप में फंसा है। झूठा आरोप, मैडम झूठा आरोप आप पे क्यों नहीं लगा दिया, मेरे पे क्यों नहीं लगा दिया, इन पे क्यों नहीं लगा दिया? सारा दोष मोदी के ऊपर, जो कुछ करवा रहा है मोदी करवा रहा है। दिया बात सुनिए, अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उनके सारे नेता जेल में क्यों है? क्या कह रहे हैं? बेईमान कहाँ से है, पूछो इनसे। कह रहे हैं केजरीवाल बेईमान कहाँ से है? केजरीवाल ऊपर से नीचे तक बेईमान है। बेईमानी की गर्द में इतनी बुरी तरह डूबा हुआ है वो कि बेईमानी की गर्द में इतनी बुरी डूबा हुआ है वो कि अगर दूध और गंगा जल से भी नहला गए और सब कुछ करने के बाद भी वो किया जाए तो उसका गंद और पाप साफ नहीं होने वाला। दूध और गंगा जल से, वो गंगा जल से नहावेला है, वो उसका पापी शरीर साफ नहीं होने वाला। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रश्न नेता है, प्रश्न नेता केजरीवाल।